हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, महिलाओं के मन में कई सवाल आते हैं सिम्टम्स को देख के कि सिम्टम्स बेबी गर्ल के हैं या बेबी बॉय के, कैसे पता करें। और काफ़ी सारे वो अनुमान लगाने लगते हैं, अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि शायद हो सकता है बेबी गर्ल का सिम्टम्स हो या बेबी बॉय का, क्योंकि पहली बार जो माँ बनने वाली हैं महिलाएँ, उनके मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। जो दूसरी बार बनती हैं वो कहीं ना कहीं एक अनुमान लगा लेती हैं कि बेबी बॉय के समय से थे या बेबी गर्ल के समय से, तो हमको बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगा। आज हम उन्हीं सिम्टोमों से एक जो लक्षण है उस पर बात करेंगे, वो है वाइट डिस्चार्ज। जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, फर्स्ट मंथ से 9th मंथ की जर्नी में महिला को कई बार डिस्चार्ज हो सकता है, या किसी किसी महिलाओं को तो फर्स्ट मंथ में ही होता है। बाद में जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, प्रेगनेंसी के दिन आगे बढ़ते हैं, मंथ आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली चीज़ को देखने में कमी आती है, यानी कि ना के बराबर हो जाती है। लेकिन आपने प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, आपको फर्स्ट मंथ में ये वाली जो प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ सकती है। हम इसको प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा माना गया है साइंस के हिसाब से। साइंटिफिक इसका रीज़न ये है, डॉक्टर की भाषा में हम कहें तो बेबी को सेफ्टी प्रदान करता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरिया है जो उनको बेबी के जो अंदर है उनको जाने से रोकता है। तो आप जैसे ही बाथरूम जितनी बार जाते हैं, ये उतनी बार ही आपको थोड़ा सा पतला चिपचिपा दही जैसा फटा फटा दिखाई दे सकता है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये काफ़ी नॉर्मल है। आपके बेबी की सेफ्टी के लिए है, आपकी इन्फेक्शन से बचाने के लिए है, तो आप इसमें घबराइए नहीं। घबराने वाली बात तब है कभी आपको बहुत अधिक होता है, यानी कि आपको 8 से 10 बार हुआ फर्स्ट मंथ में ही, तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताइए। अगर आपको कम मात्रा में जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जाता है तो इसमें टेंशन वाली बात है, तब आप डॉक्टर को बता सकते हैं। तो साइंटिफिक इसका रीज़न यही है। अगर हम डॉक्टर के अनुसार माने तो उनका कहना यही रहता है कि काफ़ी अच्छा रहता है, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है। इसके साथ ही बेबी को भी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल जो वायरस रहते हैं उन चीज़ों से सभी से बचाव करता है। अब बात करते हैं दादी नानी की। तो दादी नानी का कहना ये रहता है, अगर आपको ज़्यादा मात्रा में निकलता है या वाइट निकलता है, फर्स्ट मंथ में ही देखा गया है, तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आपको नहीं होता है तो बेबी गर्ल। ये बात दादी नानी की मेरे केसेस में बिल्कुल गलत साबित हुई है, क्योंकि मैंने जब अपने बेबी बॉय के समय कंफर्म प्रेगनेंसी की थी, तब मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जब बेबी गर्ल की बात है, बेबी बॉय और बेबी गर्ल में मुझे दोनों समय बिल्कुल भी ये नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन कुछ कुछ महिलाओं को ऐसा ज़रूर होता है, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को एक बार, किसी को 2 बार। लेकिन 1-2 बार से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको बार बार होता है तब भी ये दादी नानी कहती हैं कि ज़्यादा आता है, फर्स्ट मंथ में हर बार आता है, तो ऐसा हो सकता है। और किसी किसी को तो आता नहीं है, जैसे मैंने अपनी बात की, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो तब भी मुझे बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों ही। ऐसा हो सकता है कि आपको कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन कुछ महिलाओं में ये वाली समस्या काफ़ी हद तक सही रहती है, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही आता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी आता है, तो यानी कि ये कंटिन्यू बना रहता है उनमें। और किसी किसी महिलाओं में ऐसा रहता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद ही उनको ऐसी चीज़ होती है, तो इसमें घबराइए नहीं, ये काफ़ी नॉर्मल है। हो सकता है दादी नानी के जो बेसिस बताते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी किसी महिलाओं में सही होते हैं, क्योंकि सभी महिलाओं का जो शरीर है वो अलग रहता है, उनमें कुछ हार्मोनल चेंज अलग होते हैं, कुछ हार्मोनल बदलाव अलग होते हैं। तो मेरे केसेस में तो दादी नानी की बातें बिल्कुल भी सही नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में हमने देखा है कि हाँ, ये बिल्कुल भी बात सही रहती है, उनको बेबी बॉय हुए हैं। और मेरे तो दोनों बच्चों में मैंने अभी आपको बताया कि मुझे बेबी बॉय और बेबी गर्ल हुए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके थ्रू ऐसा ज़रूर नहीं कि आपके साथ यही सिम्टम्स हो, तो हम इससे ही पता लगा सकते हैं। शरीर में और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, किसी को वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, किसी का जो बाथरूम का कलर वो बहुत ज़्यादा डार्क येलो रहता है, किसी के सर में चकराता बहुत है, यानी कि किसी को धुंधला दिखाई देता है, पैर हाथों पे ज़्यादा खुजली रहती है, पेट पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच रहते हैं। शुरुआती दिनों से उनके पेट में बहुत अधिक खुजली आने लगती है, खिंचाव महसूस होता है, पेट में ज़्यादा गैस बनने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स बेबी बॉय से कनेक्ट करके देखते हैं। तो सभी महिलाओं में ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा येलो बाथरूम आती है, डार्क आती है, तो आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है कि नहीं आए। अगर आपको
वाइट डिस्चार्ज आता है तो आपको येलो बाथरूम ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कुछ महिलाओं को ऐसे देखा है कहते हुए और सुना है कि वो उनका यही एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है। आसपास की महिलाओं से बात करने पर ऐसा पता चलता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप घबराइए नहीं, ये काफ़ी नॉर्मल बात है। आप और आपका बेबी हेल्दी रही, यही उम्मीद करती हूँ। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा कुछ आप बता नहीं पा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए, क्योंकि वही आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।